Welcome back, dear students, to our another video. It's for class 7 students. Our today's topic is life in the Ganga Brahmaputra basin. हाँ तो बच्चों, अपनी ज्योग्राफी बुक का पेज नंबर 55 आप निकालो। लाइफ इन द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र बेसन, यही आज हमें पढ़ना है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसन कैसे बनता है? और ये जो गंगा और ब्रह्मपुत्र है, रिवर्स है, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर्स, इसमें बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज इसमें मिलते हैं। ट्रिब्यूटरीज यानी कि जब बाकी रिवर्स जो है उनका पानी गंगा और ब्रह्मपुत्र में मिलता है तो उनको कहेंगे हम ट्रिब्यूटरीज, यानी जो रिवर इनमें जा गिरता है तो उसको हम कहेंगे ये उसका ट्रिब्यूटरी है। जो जितने भी रिवर्स इसमें मिलते हैं तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसन रिवर जो है, जब इसमें बहुत सारे रिवर्स मिलते हैं तो ये बनाता है गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसन। क्या बनाता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसन। हाँ, तो यहाँ पे एटलस दिया गया है, मैप यहाँ पे दिया गया, आप देख लीजिए यहाँ पे। यह मैप यहाँ पे। और ये गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसन कहाँ पे है? ये है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। कहाँ पे? इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और ये सब ट्रॉपिकल रीजन में है। हाँ, सब ट्रॉपिकल रीजन में है। ये 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ तक, यानी कि ये जो 10 डिग्री है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर हमें जानना है ऊपर 30 डिग्री तक। यहाँ पे ये है ना 32 डिग्री यहाँ पे। हाँ, यहाँ से 30 डिग्री तक ये है। ये वाला पोर्शन जो है ये है गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसन, यानी कि 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर यह है ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यह है 10 डिग्री नॉर्थ। क्या है? 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर हमें जानना है ऊपर 30 डिग्री तक। कहाँ तक? 30 डिग्री नॉर्थ तक। तो यहाँ पे पाया जाता है गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसन। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी उसमें मिलती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसन में ट्रिब्यूटरी है द घाघरा। घाघरा है एक रिवर। द सोन, द चंबल, द गंडक एंड कोसी। दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र बेसन। और जो गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसन है, द प्लान्स ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसन, माउंटेन्स एंड द फुटहिल्स ऑफ डेल्टास आर द मेन फीचर्स ऑफ दिस बेसन। इसके फीचर्स कौन कौन से हैं? इसमें है एक तो प्लान है, वहाँ पे माउंटेन्स भी है वहाँ पे, और हिमालयंस है, और वहाँ पे सुंदरबन डेल्टा है। सबसे बड़ा डेल्टा है वहाँ पे, सुंदरबन डेल्टा वहाँ पे है गंगा और ब्रह्मपुत्र में वहाँ पे। तो और क्या होता है उसकी खासियत, और क्या खास है वहाँ पे? और है वहाँ पे ऑक्सबो लेक। क्या है? ऑक्सबो लेक्स डॉट द प्लान एरिया। ऑक्सबो लेक मैं आपको समझाऊंगी। ऑक्सबो लेक हम किसे कहेंगे? ये जो रिवर्स कंटिन्यूअसली फ्लो करते हैं। क्या है ये? रिवर्स कंटिन्यूअसली फ्लो करते हैं। अचानक उसमें तेजी से बहाव ज़्यादा आता है, तो किसी वजह से, बहाव की वजह से कहीं से ये रिवर कट ऑफ हो जाता है। इसका पोर्शन इस तरह होता है ना रिवर, ये प्लान तो नहीं होता है रिवर, इस तरह होता है ना रिवर। रिवर ऑलमोस्ट इसी तरह होते हैं, प्लान तो नहीं होते हैं, एक सीध में नहीं जाते हैं, पार्लर लाइन्स में। ये तो इस तरह होता है। तो कहीं किसी वजह से जब कभी ये वाटर का फ्लो ज़्यादा होता है तो ये वाला पोर्शन कभी कभार कट ऑफ हो जाता है, इससे रिवर से कट ऑफ हो जाता है। ये इसको बनता है यहाँ पे लेक। अब इसको ऑक्सबो लेक क्यों कहा जाता है? यहाँ पे है ये ऑक्स के ऊपर होता है ना, बेल के ऊपर जो होता है वो कशर पेटिस वाला था मौजूद। हाँ, उसी को इस ऑक्सबो लेक की शेप उसी बो की शेप होती है जो बेल के ऊपर होती है, तो इसको इसलिए ऑक्सबो लेक कहा जाता है। ये वाली शेप बनता है उस वक्त। ठीक है। और वहाँ पे ज़्यादातर होता है मानसून रेन। मानसून रेन कहाँ से शुरू होता है? मिड जून से लेकर मिड सितंबर तक वहाँ पे मानसून रेन आते हैं। मिड मीन्स यानी 15 जून से लेकर 15 सितंबर तक वहाँ पे मानसून रेन आते हैं। द समर्स आर हॉट एंड द विंटर्स आर कोल्ड दिया। हम किसकी बात कर रहे हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसन की, यानी कि जितना भी एरिया उनमें आता है, जितने भी स्टेट्स उनमें आते हैं, तो वहाँ का टेम्परेचर इस तरह का है। तो उसकी टोपोग्राफी भी वेरिड होती है।
एनवायरनमेंट वहाँ पे प्लेज अ डोमिनेंट रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। और क्या होता है वहाँ पे, वहाँ के जो प्लान एरिया है, वहाँ पे प्लान एरियाज में वहाँ पे एग्रीकल्चर ज़्यादा होती है। वहाँ की मैन ऑक्यूपेशन जो है वो है एग्रीकल्चर, क्योंकि वहाँ का लैंड जो होता है प्लान एरियाज़ का, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र के पास है प्लान एरिया, वहाँ पे कल्टीवेशन ज़्यादा होती है, क्योंकि वो फर्टाइल ज़मीन होती है। वहाँ पे रिवर के साथ जहाँ भी ज़मीन होती है, रिवर के साथ जिस जगह भी होगी तो वो फर्टाइल रहती है रिवर की वजह से। और कौन कौन से क्रॉप्स वहाँ पे उगते हैं, वहाँ पे एग्रीकल्चर फ्लैट अवेलेबल ग्रो क्रॉप्स, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज वेरी हाई। वहाँ पे डेंसिटी प्लान एरियाज में डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे है पैडी होता है ज़्यादातर, वहाँ पे कल्टीवेशन ऑफ राइस, हाँ वहाँ पे राइस ज़्यादा उगाते हैं वो लोग। तो राइस को ज़्यादा किसकी ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है। इट इज़ ग्रोन इन द एरियाज वेयर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज़ वेरी हाई। जहाँ पे हाई रेनफॉल होता है वहाँ पे राइस उगता है। और क्या उगता है वहाँ पे, वीट, मेज, ग्राम, माइलेट्स और द अदर क्रॉप्स दैट आर ग्रोन देयर। कैश क्रॉप्स भी वहाँ पे होता है, फॉर एग्जाम्पल शुगर केन एंड जूट आर ऑल्सो ग्रोन देयर। बनाना प्लांटेशन भी होती है वहाँ पे इन सम एरियाज में। तो वेस्ट बंगाल और असम में ज़्यादातर किसकी प्लांटेशन होती है, टी की प्लांटेशन। किसकी प्लांटेशन होती है वहाँ पे, टी की प्लांटेशन होती है। तो और स्लिक वर्म्स भी वहाँ पे उनकी कल्टीवेशन भी होती है वहाँ पे। तो जो हमें फिर स्लिक प्रोड्यूस करते हैं वो आसाम और बिहार में है। तो वेजिटेशन कवर ऑफ द एरिया अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ लैंड फॉर्म्स, ये डिपेंड होते हैं कौन कौन सी वेजिटेशन कहाँ पे होते हैं, ये डिपेंड होती है लैंड फॉर्म की, किस जगह की किस तरह की ज़मीन होगी वहाँ पे, उस तरह की वेजिटेशन भी वहाँ पे होती है। गंगा ब्रह्मपुत्र प्लान एरिया जो है वहाँ पे ट्रीज उगते हैं, वो है डिसीडियस फॉरेस्ट्स उगते हैं वहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल टीक, सॉल एंड पीपल। बाम्बू ट्रीज भी वहाँ पे ग्रो होते हैं। और जो डेल्टा एरिया जहाँ पे डेल्टा बना है वहाँ पे सुंदरबन डेल्टास, उनके इर्द गिर्द मैंग्रोव फॉरेस्ट ज़्यादा पाए जाते हैं। इन द पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पे कॉनिफरस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल पाइन, देवदार एंड फर, यानी कि जिनके पत्ते जैसे नीडल लाइक होते हैं, हाँ सुई जैसे। वो हम भी यहाँ पे हमें भी मालूम है, क्योंकि हम देवदार है यहाँ पे, इसलिए हमने इस ट्री को देखा है। पाइन को हमने नहीं देखा और फर को। तो देवदार के बारे में बच्चों आपको मालूम ही होगा, उसकी नीडल लाइक वो लीव्स होती है। बिकॉज द क्लाइमेट इज कूल एंड स्लोप्स आर स्टीप। वाइल्ड लाइफ वहाँ पे कौन कौन से है, एलिफेंट है, टाइगर्स, डियर्स एंड मंकीज। और है वहाँ पे वन हॉर्नड राइनोसोर्स भी, और है क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स आर ऑल्सो फाउंड देयर। तो वैराइटीज़ ऑफ फिश में से है वहाँ पे रोहू, कैटला एंड हिल्सा। फिश एंड राइस इज़ द स्टेपल टाइप ऑफ द पीपल लिविंग इन द एरिया। वहाँ के लोग जो हैं तो उनका स्टेपल फूड है। स्टेपल मीन्स जो हम डेली यूज़ में लेते हैं, जिस तरह हम यहाँ पर राइस खाते हैं डेली, इसी तरह वहाँ का स्टेपल फूड है उनका फिश और राइस। दिस इज़ ऑल अबाउट गंगा।